स्वागत है आपका कृत्य गीता फाउंडेशन की इस आध्यात्मिक यात्रा में। मैं निधि शुक्ला आप सभी को सादर प्रणाम, नमन और वंदन करती हूँ। अभी हम सभी ने, लगभग पूरे विश्व ने श्री रामचरितमानस का प्रसारण देखा है और हर किसी ने अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी ग्रहणशीलता के अनुसार मानस से बहुत सारे मोती लिए हैं, बहुत सारे हीरे और रत्न लिए हैं, उच्चतम समझ के, व्यवहारिकता के और कर्तव्यों के। कब क्या कैसे करना चाहिए, यह सभी चीज़ें श्री रामचरितमानस से सीखी गई और श्री रामचरितमानस से ग्रहण की गई हैं। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर विचार करने जा रहे हैं जहां हम यह जानेंगे कि परिवार का सहयोग कैसे सफलता दिलाता है, किस तरह से परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे की बड़ी विजय और बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हम बात कर रहे हैं धनुष भंग के विषय में। वह प्रसंग एक ऐसा अद्भुत अलौकिक प्रसंग है जहां अगर हम थोड़ा सा बारीकी से जानें और देखें तो हम जान पाते हैं कि परिवार का जब सहयोग होता है तब कैसे एक चमत्कारिक विजय प्राप्त होती है, कैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान तो सहज ही चले, श्री रघुनाथ जी धनुष की ओर बिल्कुल सहज चले, सहज ही चले सकल उर्गामी। बिल्कुल सहज भगवान जा रहे हैं। उनके मन में ना हर्ष है ना विषाद है, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। अब आगे देखिए कि धनुष भंग कौन करता है। क्या श्री रघुनाथ जी धनुष भंग करते हैं या माता सीता धनुष भंग कर रही हैं? जब भगवान सहज ही चल रहे हैं तब माता सीता के मन की स्थिति देखिए। माता सीता मन ही मन अकुला रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। माता सीता भवानी जी को मना रही हैं। वह कह रही हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हें तो सेवा। मैंने जो भी सेवा की है, हे गणेश जी, आज वह सारी सेवा लग जाए। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरता अति थोरी। माता सीता कहती है कि मेरी बार बार विनती सुनिए और इस धनुष के जो भार को हर लीजिए। माता सीता अपने सारे पुण्य कर्मों को समर्पित कर देती हैं भगवान के उस कार्य के लिए। उनका परिवार, उनका प्रेम, वह सब कुछ करवाता है जो एक परिवार के सदस्य के लिए, एक दूसरे के लिए होना चाहिए। तो यहाँ श्री रघुनाथ जी ने धनुष भंग कहाँ किया? धनुष तो माता सीता ने भंग किया है। उनके पुण्य कर्म हैं, उनकी प्रार्थना है। और जब माता सीता को पूरा विश्वास हो जाता है कि धनुष भंग भगवान श्री रामचंद्र जी ही करेंगे और वे अपने सारे पुण्यों को समर्पित कर देती हैं, तब वह कहती हैं, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिल ही न कछु संदेह। यहाँ पर जिसका जिसका सच्चा स्नेह होता है ना, वो उसे अवश्य ही मिलता है। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह, अर्थात जो जिस चीज़ को सच्चे हृदय से चाहता है, जो चाहता है कि वह चीज़ उसे मिले, वह कार्य उसे करने की प्रेरणा अगर होती है तो वह उन्हें अवश्य ही मिलता है। और आगे की कथा तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ने कितनी सुंदरता से क्षण में धनुष भंग कर दिया है। एकदम भगवान धनुष उठाते हैं और धनुष भंग हो जाता है। किसी ने भी भगवान को धनुष तोड़ते हुए नहीं देखा। भगवान ने तो केवल धनुष उठाया है और धनुष टूट गया है। परिवार का जो सहयोग होता है, परिवार में आपस में जो एक दूसरे की शक्ति होती है, एक दूसरे की सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक दूसरे की जो प्रार्थना होती है, वो बहुत बड़ा सहयोग, वो बहुत ही बड़ा कार्य करती है किसी भी व्यक्ति की सफलता में। आप देखिए कि जितने भी महानतम व्यक्तित्व हुए हैं, उन सब की सफलता के पीछे कोई ना कोई महाशक्ति जुड़ी हुई है और वह महाशक्ति उस परिवार के सदस्य के रूप में या किसी भी प्रेरणा के रूप में है। अतः अपनों का सहयोग अवश्य कीजिए, अपनों से सहयोग लीजिए तथा एक सुंदर सी विजय को प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।